आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, शायद ट्राई भी किया होगा, विजुअलाइजेशन किया, जर्नलिंग की, विजन बोर्ड्स बनाए, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। अट्रैक्शन का ट्रूथ मैजिक नहीं है, ये मैकेनिक्स है। ये फ्रीक्वेंसी का गेम है। अपनी लाइफ को एक रेडियो स्टेशन की तरह सोचिए। आपका हर थॉट, हर इमोशन, हर बिलीफ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करता है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स वो उसी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। आप पैसे अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आपका रिलेशनशिप विथ मनी। आप लव अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी सेल्फ वर्थ की फ्रीक्वेंसी। आप सक्सेस अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी जो आप बिलीव करते हैं कि आप डिजर्व करते हैं। मोस्ट लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ कॉन्शियस थॉट्स चेंज करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर देते हैं। और आपका सबकॉन्शियस आपकी लाइफ का लगभग 95% कंट्रोल करता है। इस वीडियो में आप जानेंगे फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कैसे काम करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी फ्रीक्वेंसी को इंटेंशनली कैसे शिफ्ट करें। चलिए इसे 4 पिलर्स में समझते हैं। इन्हें आप हर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन समझिए। पिलर 1, इमोशनल पैटर्न्स। आपकी इमोशंस रैंडम नहीं होती, वो हैबिट्स होती हैं। जैसे आप रोज सुबह ऑटोमेटिकली ब्रश करते हैं, वैसे ही आपका माइंड भी कुछ इमोशनल पैटर्न्स रिपीट करता रहता है। जो इंसान एंग्शियस रहता है, उसका ब्रेन पूरा दिन एंग्जाइटी का प्रोग्राम चला रहा होता है। जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो ऑप्टिमिज्म का प्रोग्राम रन कर रहा होता है। ये प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक होते हैं, सबकॉन्शियस होते हैं, और टाइम के साथ डीपली रीइंफोर्स्ड हो जाते हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब स्टार्ट होती है जब आप रियलाइज करते हैं आपकी इमोशंस आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ प्रोग्राम्स हैं, और प्रोग्राम्स को रीराइट किया जा सकता है। पिलर 2, क्राइसिस एज कैटलिस्ट। यहां मोस्ट लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं क्राइसिस सिर्फ बुरी चीज होती है, लेकिन रियलिटी ये है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स अक्सर क्राइसिस के मोमेंट्स में ही होते हैं। जब आपके पुराने पैटर्न्स काम करना बंद कर देते हैं, तब आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो एक नया पैटर्न इंस्टॉल कीजिए, या फिर वही पुराना पैटर्न दोबारा चला दीजिए। मोस्ट लोग familiar चीज चूज करते हैं, इसलिए वो पुरानी लाइफ में वापस चले जाते हैं। लेकिन जो लोग ट्रूली ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो न्यू पैटर्न चूज करते हैं। जब पुराना पैटर्न टूट जाता है, तब माइंड एक नए प्रोग्राम के लिए ओपन हो जाता है। पिलर 3, पैटर्न रिकॉग्निशन। आपके पैटर्न्स प्रिडिक्टेबल होते हैं, वो एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जैसे कोई चीज एंग्जाइटी ट्रिगर करती है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली कुछ थॉट्स एंड एक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। वही सीक्वेंस आपका पैटर्न है, और जब आप अपना पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तब आप उसे इंटरप्ट कर सकते हैं, और इंटरप्शन एक ओपनिंग क्रिएट करता है। उस ओपनिंग में आप कुछ नया इंस्टॉल कर सकते हैं। पिलर 4, अलाइनमेंट। यह सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। आपके थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स और एक्शंस सब एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर आपके थॉट्स बोल रहे हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन आपकी फीलिंग्स बोल रही हैं मैं डिजर्व नहीं करता, और आपके एक्शंस प्रोक्रेस्टिनेशन है, तो आप मिसअलाइंड हैं, और मिसअलाइनमेंट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब ये चारों चीजें एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। चलिए समझते हैं इमोशंस ऑटोमेटिक हैबिट्स कैसे बन जाती हैं। हर बार जब आप कोई इमोशन फील करते हैं, आपका ब्रेन न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है, और उस इमोशन के साथ जो भी थॉट्स कनेक्टेड होते हैं वो रीइंफोर्स होने लगते हैं। जब आप सेम थॉट और इमोशन को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो न्यूरल पाथवे और स्ट्रांग हो जाता है। लगभग 30 डेज तक सेम थॉट इमोशन पैटर्न रिपीट करने के बाद वो ऑटोमेटिक बनने लगता है। फिर आपके कॉन्शियस माइंड को एक्टिवली एफर्ट भी नहीं करना पड़ता, वो हार्ड वायर्ड हो चुका होता है। इसीलिए एंग्जाइटी वाला इंसान ऑटोमेटिकली एंग्शियस फील करता है, लो सेल्फ एस्टीम वाला इंसान ऑटोमेटिकली लो फील करता है, और जो फाइनेंशियली अबंडेंट माइंडसेट में होता है वो नेचुरली अबंडेंस फील करता है। लेकिन यहाँ सबसे पावरफुल बात यह है, अगर ये ऑटोमेटिक है तो ये ट्रेनेबल भी है।
मोस्ट लोग विल पावर से इमोशंस चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। आप इमोशंस को चेंज करते हैं उन थॉट्स को चेंज करके जो उन्हें ट्रिगर करते हैं, और थॉट्स चेंज होते हैं न्यू एविडेंस से, और न्यू एविडेंस मिलता है न्यू एक्शंस लेने से। तो सीक्वेंस कुछ ऐसा है: न्यू एक्शन, न्यू एविडेंस, न्यू थॉट, न्यू इमोशन, न्यू हैबिट, न्यू लाइफ। इसीलिए पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन का गेम नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का गेम है। ये समझने का गेम है कि मैकेनिज्म एक्चुअली कैसे काम करता है, और उसके साथ काम करना, उसके अगेंस्ट नहीं। सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होता, उनके पास बेटर सिस्टम्स होते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट, अपने बिहेवियर्स और अपने थॉट्स को इस तरह डिजाइन करते हैं कि नेचुरली राइट इमोशंस क्रिएट हों। मैं चाहता हूं आप अभी एक काम कीजिए, थोड़ा पॉज कीजिए और ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट कीजिए। आपकी करंट डोमिनेंट इमोशन क्या है? वो नहीं जो आपको लगता है होनी चाहिए, वो भी नहीं जो आप दूसरों को दिखाते हैं। सच में वो इमोशन कौन सी है जो आप सबसे ज्यादा फील करते हैं? क्या वो एंग्जाइटी है, फियर, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, या फिर नंबनेस? जो इमोशन आपने अभी आइडेंटिफाई की है, वही आपकी फ्रीक्वेंसी है। वही फ्रीक्वेंसी आप दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपकी विशेस को नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है। और यहां एक इंसाइट है जो सब कुछ चेंज कर सकता है। आपकी डोमिनेंट इमोशन आपकी सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं होती, वो आपके हैबिचुअल थॉट पैटर्न्स की वजह से होती है। और आपके हैबिचुअल थॉट पैटर्न्स आपके पास्ट को इंटरप्रेट करने के तरीके से बनते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी फियर है, तो शायद आपने लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए हैं जिन्होंने आपको ये बिलीव करवा दिया कि दुनिया अनसेफ है, और आपका माइंड सिर्फ अपना काम कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट करने का। लेकिन वही प्रोटेक्शन अब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है जो और ज्यादा फियर अट्रैक्ट कर रही है। यही है फ्रीक्वेंसी ब्लूप्रिंट: पास्ट इंटरप्रिटेशन, बिलीफ्स, हैबिचुअल थॉट्स, डोमिनेंट इमोशन, लाइफ फ्रीक्वेंसी एंड रियलिटी क्रिएशन। और अगर आपको अपनी रियलिटी चेंज करनी है, तो आप एंड से स्टार्ट नहीं करते, आप बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। आप अपने पास्ट को री इंटरप्रेट करते हैं, ना उसे डिनाई करके, ना इग्नोर करके, बल्कि उसमें एक नया मीनिंग ढूंढकर। जो डॉक्टर सुसाइड नहीं थी, सिर्फ 30 मिनट्स में उसने अपने सफरिंग का मीनिंग चेंज कर दिया। पहले वो सोच रही थी, इसका मतलब मैं ब्रोकन हूं। फिर उसने सोचा, इसका मतलब मैं उन लोगों की हेल्प कर सकती हूं जो ब्रोकन फील करते हैं। सेम इवेंट्स, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एंड सिर्फ 9 मंथ्स में डिफरेंट लाइफ। आपका काम फोर्सफुली पॉजिटिव सोचना नहीं है, आपका काम है अपने एक्सपीरियंसेस को इंटेंशनली इस तरह इंटरप्रेट करना कि आपकी फ्रीक्वेंसी बेटर हो जाए। मोस्ट लोग अपने पैटर्न्स को कॉन्शियसली नोटिस ही नहीं करते। वो सालों तक वही पैटर्न्स रिपीट करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही। लेकिन रियलिटी ये है, पैटर्न्स एक्चुअली काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं। चलिए समझते हैं, आप अपने पैटर्न्स को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। द पैटर्न चेन: ट्रिगर, ऑटोमेटिक थॉट, इमोशनल रिएक्शन, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, रिजल्ट, रीइंफोर्समेंट। यही आपका पैटर्न लूप है, और ये इस वक्त भी बैकग्राउंड में चल रहा है। एग्जाम्पल: कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, ट्रिगर। आपका ऑटोमेटिक थॉट आता है, शायद वो मुझे पसंद नहीं करते, या मैं इनफ नहीं हूं, ऑटोमेटिक थॉट। फिर इमोशनल रिएक्शन आती है, शेम, डिफेंसिवनेस या विड्रॉल, इमोशनल रिएक्शन। उसके बाद आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स आता है, या तो आप चुप हो जाते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं, बिहेवियरल रिस्पॉन्स। रिजल्ट क्या है? रिलेशनशिप डिस्टेंट होने लगती है, रिजल्ट। और फिर आपका ओरिजिनल बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है कि लोग मुझे एक्चुअली पसंद नहीं करते, रीइंफोर्समेंट। और नेक्स्ट ट्रिगर आते ही ये पैटर्न फिर रिपीट होता है, और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग। द इंपॉर्टेंट पार्ट, अब जहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस चेन के हर पॉइंट पर आपके पास इंटरप्ट करने की पावर होती है। आप हमेशा ट्रिगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उस ट्रिगर को इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और वही इंटरप्रिटेशन आपके ऑटोमेटिक थॉट्स डिसाइड करती है। आप शायद इमोशन को इंस्टेंटली कंट्रोल ना कर पाएं, लेकिन उस इमोशन के रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपका रिस्पॉन्स ही आपका रिजल्ट क्रिएट करता है।
द कॉन्शियस इंटरप्ट। जो लोग अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं वो वही लोग होते हैं जो अपने पैटर्न चेन को मल्टीपल पॉइंट्स पर इंटरप्ट करना सीख लेते हैं। और यहाँ एक पावरफुल ट्रूथ है, जिस मोमेंट आप अपना पैटर्न नोटिस कर लेते हैं उसी मोमेंट आप उसे तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप एक साथ कॉन्शियस भी नहीं हो सकते और ऑटोमेटिक मोड में भी नहीं। द प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सिंपल है, अपने पैटर्न्स को नोटिस करना स्टार्ट कीजिए। आप सबसे ज्यादा ट्रिगर कहाँ होते हैं? रिलेशनशिप्स में, मनी के अराउंड या अपने वर्क में? ट्रिगर नोटिस कीजिए, अपना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नोटिस कीजिए और फिर रिजल्ट नोटिस कीजिए। सब लिखिए, पैटर्न ढूंढिए, क्योंकि जिस मोमेंट आप अपना पैटर्न क्लियरली देख लेते हैं उसी मोमेंट आप एक गैप क्रिएट कर देते हैं जहां चेंज पॉसिबल हो जाता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल साइड की। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली शिफ्ट कैसे करते हैं? स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर करंट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए, जब आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, मनी, रिलेशनशिप्स, करियर, तो आपकी डोमिनेंट इमोशन क्या होती है? ऑनेस्टली आंसर दीजिए। वो नहीं जो आपको फील करना चाहिए, वो जो आप एक्चुअली फील करते हैं। अगर आप फियर, लैक या डाउट फील करते हैं तो वही आपकी करंट फ्रीक्वेंसी है उस गोल के अराउंड, और वही आपको ब्लॉक कर रही है। ना गोल प्रॉब्लम है, ना आपकी कैपेबिलिटी प्रॉब्लम है, उस गोल के अराउंड आपकी फ्रीक्वेंसी। स्टेप 2, फाइंड कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस। आपका ब्रेन वही बिलीव करता है जिसका उसके पास एविडेंस होता है। अगर आपने मनी के साथ फेलियर एक्सपीरियंस किए हैं तो आपके ब्रेन के पास एविडेंस है कि मैं मनी के साथ सक्सेसफुल नहीं हूं, और फिर आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करता है फाइनेंशियल स्कैरसिटी क्रिएट करके। अब आपका काम क्या है? ऐसे एविडेंस ढूंढना जो इस बिलीफ को कॉन्ट्रडिक्ट करे। क्या आपने कभी कोई डिफिकल्ट चीज अचीव की है? क्या आपने कभी कोई न्यू स्किल सीखी है? क्या आप किसी चैलेंज से बाहर निकले हैं? 10 ऐसे प्रूफ्स लिखिए जो दिखाते हैं कि आप ग्रोथ और सक्सेस के केपेबल हैं, और मॉडेस्ट मत बनिए, सब कुछ इंक्लूड कीजिए। स्टेप 3, एक्सेस द फीलिंग। अब अपना एविडेंस पढ़िए, आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए ऐसा इंसान होना कैसा लगता है जो चैलेंजेस ओवरकम करता है। केपेबल फील करना कैसा लगता है? वो फ्रीक्वेंसी आपके बॉडी में कैसी फील होती है? उस फीलिंग के साथ 2-3 मिनट तक रहिए, उसे रियल बनने दीजिए। स्टेप 4, लिंक एक्शन टू फीलिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यू फ्रीक्वेंसी तब तक स्टिक नहीं करती जब तक आप उसे एक्शन से रीइंफोर्स नहीं करते। तो सोचिए, आज आप एक छोटा सा कौन सा एक्शन ले सकते हैं जो इस न्यू फ्रीक्वेंसी वाला इंसान लेता। अगर आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी है कि मैं फाइनेंशियल ग्रोथ के केपेबल हूं, तो वो इंसान क्या करता? इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ता, सेविंग्स प्लान बनाता, बेटर जॉब के लिए अप्लाई करता। वही एक्शन लीजिए और अपने बिहेवियर को अपनी न्यू फ्रीक्वेंसी को रीइंफोर्स करने दीजिए। स्टेप 5, रिपीट फॉर 30 डेज। आपके ओल्ड पैटर्न्स सालों से रीइंफोर्स हुए हैं, तो न्यू पैटर्न को भी टाइम लगेगा। कम से कम 30 डेज की कंसिस्टेंट रिपीटिशन चाहिए ताकि वो ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो सके। अगले 30 डेज तक क्या करना है? हर सुबह अपना एविडेंस रिविजिट कीजिए, न्यू फ्रीक्वेंसी को फील कीजिए, अलाइंड एक्शन लीजिए और नोटिस कीजिए क्या शिफ्ट हो रहा है। 30th डे तक न्यू पैटर्न ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी और धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी को मैच करने लगेगी। चलिए, मैं आपको कुछ रियल ट्रांसफॉर्मेशंस शेयर करता हूं ताकि आप समझ सकें कि ये सिर्फ थियरी नहीं है। केस स्टडी 1, द सुसाइडल डॉक्टर। एक वुमन डॉक्टर थी जो सुसाइड के पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। ईयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद भी अंदर से कंप्लीटली एम्प्टी फील करती थीं। करियर के टॉप पर पहुंचने के बाद भी उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उनकी फ्रीक्वेंसी थी, मैं जो भी करती हूं उसका कोई मतलब नहीं है, मैं एम्प्टी हूं। फिर सिर्फ 30 मिनट्स में एक कोच ने उन्हें अपनी सफरिंग को डिफरेंटली देखना सिखाया। नई इंटरप्रिटेशन ये थी, मेरी सफरिंग ने मुझे कुछ सिखाया है, इसने मुझे विजडम दिया है। मेरा काम सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं है, मेरा काम उन लोगों की हेल्प करना है जो सफर कर रहे हैं। नई इंटरप्रिटेशन, नया बिलीफ, नई फ्रीक्वेंसी। सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर वो एक लाइफ कोच बन गई जो दूसरों की हेल्प कर रही थी। सुसाइडल स्टेट से पर्पसफुल लाइफ तक का जर्नी। सेम पर्सन, सेम इंटेलिजेंस, बस फ्रीक्वेंसी बदल गई और लाइफ भी। केस स्टडी 2, द ब्रोक एंटरप्रेन्योर।
एक आदमी ने मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स ट्राई किए और हर बार फेल हुआ। बिजनेस के अराउंड उनकी फ्रीक्वेंसी थी, मैं बिजनेस में अच्छा नहीं हूं, मैं बार बार फेल होता हूं। कोच ने उन्हें ये नहीं बोला कि बस पॉजिटिव सोचिए। इंस्टेड उन्होंने कहा, हर फेलियर को लिखिए और उसमें से लर्निंग निकालिए। तब उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि मैं बिजनेस में फेल नहीं हो रहा था, मैं लर्निंग में सक्सीड हो रहा था। सेम एक्सपीरियंसेस, बस इंटरप्रिटेशन नहीं थी। उन्होंने अपनी फेलियर्स के पैटर्न्स नोटिस किए, सिस्टम्स क्रिएट किए और नेक्स्ट वेंचर सक्सेसफुल हो गया। इसलिए नहीं क्योंकि वो सडनली स्मार्टर बन गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई थी। मैं फेलियर हूं से मैं लर्नर हूं। केस स्टडी 3, द आइसोलेटेड पर्सन। एक वुमन कई सालों तक अकेली थी। उनकी फ्रीक्वेंसी थी, मैं लव डिजर्व नहीं करती, लोग मेरे साथ रहना नहीं चाहते। उन्होंने कॉन्फिडेंस पर काम नहीं किया, उन्होंने फ्रीक्वेंसी पर काम किया। उन्होंने एविडेंस ढूंढना शुरू किया, वो मोमेंट्स जब लोग उनसे कनेक्ट होना चाहते थे, उनकी अप्रिसिएशन करते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन पहले वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती थीं, क्योंकि ये उनके ओल्ड बिलीफ के ऑपोजिट था। फिर उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाई जो दूसरे लोग जेन्युइनली अप्रिशिएट करते थे, और एक स्मॉल एक्शन स्टार्ट किया, हर वीक एक पर्सन को रीच आउट करना, बस कनेक्ट करने के लिए। 1 साल के अंदर उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी, उन्हें एक लविंग पार्टनर मिला। सेम पर्सन, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट लाइफ। और पैटर्न हमेशा सेम होता है, रीइंटरप्रेट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, न्यू एक्शंस, न्यू रिजल्ट्स, न्यू लाइफ। अब मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। 90 डेज, सिर्फ 3 महीने, बस इतना ही। अगर आप इन 90 डेज तक इस फ्रीक्वेंसी फ्रेमवर्क को जेन्युइनली अप्लाई करते हैं तो आपकी लाइफ सिग्निफिकेंटली शिफ्ट होने लगेगी। ना सिर्फ विशेस से, ना सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से, बल्कि सिस्टमैटिकली अपनी वाइब्रेशन को रीइंटरप्रिटेशन, फीलिंग्स और अलाइंड एक्शंस के थ्रू शिफ्ट करके। आपका 90 डे प्रोटोकॉल, डेज 1 to 7, अपने पैटर्न्स और करंट फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई कीजिए। डेज 8 to 30, अपने पास्ट को रीइंटरप्रेट कीजिए और डेली नई फ्रीक्वेंसी फील कीजिए। डेज 31 to 60, कंसिस्टेंट अलाइंड एक्शंस के थ्रू उस न्यू फ्रीक्वेंसी को रीइंफोर्स कीजिए। डेज 61 to 90, ऑब्जर्व कीजिए कैसे आपकी एक्सटर्नल रियलिटी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है। 90th डे तक आपको अपनी लाइफ पहले जैसी नहीं लगेगी। इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास सारे आंसर्स होंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी से पॉसिबिलिटी की फ्रीक्वेंसी तक, फियर की फ्रीक्वेंसी से ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी तक, डिस्कनेक्शन की फ्रीक्वेंसी से पर्पस की फ्रीक्वेंसी तक, यूनिवर्स आपकी विशेस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो आपकी वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। और सबसे पावरफुल बात, आप अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। तो क्या आप ये चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं? अब मैं आपको फाइनल ब्लूप्रिंट देने वाला हूं। इस मोमेंट को याद रखिए, बुकमार्क कीजिए। द फ्रीक्वेंसी ब्लूप्रिंट। नंबर 1, अवेयरनेस। सबसे पहले अपनी करंट फ्रीक्वेंसी को समझिए। आप दुनिया को क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उससे अवेयर बनिए। नंबर 2, इंटरप्रिटेशन। आप अपना पास्ट चेंज नहीं करते, आप उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज करते हैं। आपका पास्ट आपका फ्यूचर तब तक नहीं बनता जब तक आप उसे सेम मीनिंग देते रहते हैं। नंबर 3, बिलीफ। नई इंटरप्रिटेशन नए बिलीव्स क्रिएट करती है। नए बिलीव्स नए ऑटोमेटिक थॉट्स क्रिएट करते हैं। नंबर 4, फ्रीक्वेंसी। नए ऑटोमेटिक थॉट्स एक नई डोमिनेंट इमोशन क्रिएट करते हैं और वही इमोशन आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। नंबर 5, एक्शन। आपकी फ्रीक्वेंसी को एक्शन के थ्रू कंफर्म करना जरूरी है। अलाइंड एक्शन, वही एक्शन जो उस फ्रीक्वेंसी वाला इंसान नेचुरली लेता। नंबर 6, रियलिटी। रियलिटी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होती है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली रियलिटी कैचअप करती ही है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है, ये क्वांटम साइकोलॉजी है, और इसी तरह रियलिटी एक्चुअली वर्क करती है। दुनिया आपको उस बेसिस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती कि आप क्या डिजर्व करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करती है आप क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उस पर। तो अब आपका मिशन ये है, अगर आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी को ऑडिट कीजिए। अपने पास का एक ऐसा इवेंट चूज कीजिए जो आपको स्टक रखता है, उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज कीजिए।
शिफ्ट को फील कीजिए, एक अलाइंड एक्शन लीजिए और ये प्रोसेस 90 डेज तक रिपीट कीजिए। आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। इसलिए नहीं क्योंकि आप कोई कंप्लीटली नए इंसान बन गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार आपने अपनी रियल फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट किया। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है और अगर आप कॉन्शियसली अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इन प्रिंसिपल्स को और डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपकी रियलिटी आपकी फ्रीक्वेंसी का वेट कर रही है। तो क्या आप शिफ्ट करेंगे?